अरे बबलू जी, कोई शर्म नाम की चीजें नहीं है यार। आपने काम करवाया, पैसा दोगे या नहीं दोगे? अरे तो दे दूंगा, मना कब कर रहा हूँ। अरे तो मना भी नहीं कर रहे हो, दे भी नहीं रहे हो यार। 6 महीने हो चुके हैं आपको। जब काम करवाया था आपने क्या बोला था? 1 घंटे के अंदर आपको पैसे दे दूंगा, काम करके दे दो। हाँ बोला था यार, लेकिन कस्टमर ने पैसे ही नहीं दिए। ये नाटक मेरे पास मत करो कि कस्टमर ने पैसे नहीं दिए। मैं भी यही दुकान चलाता हूँ मैकेनिक की, आपकी भी मैकेनिक की दुकान है। मुझे पता है हम कस्टमर से कितना पैसा छोड़ देते हैं, कितना कब लेते हैं। और एक बात बताओ, उस दिन आपकी मजबूरी थी, आपको कहीं जाना था। आपने क्या बोला कि जेपी जी इसकी बाइक सुधार दो यार, अर्जेंट में कस्टमर मेरे से माथापच्ची कर रहा है, मेरे से लड़ाई कर रहा है। मैंने मेरा काम, सारा काम छोड़ के आपकी बाइक सुधार के दी, आपके कस्टमर का काम करके दिया, और आपने बोला 1 घंटे पैसे दूंगा। आज वो पैसे देते हो आप? आज एपीजे करवा लिया काम, नहीं है पैसे, आएंगे जब दूंगा। ये कौन सी बात है बबलू जी भाई? काम करा लिया पैसा नहीं है? अरे काम करवाया उस दिन बोल देते ना ये बात कि नहीं दूंगा पैसा, मैं काम ही नहीं करता। हो गया ना काम, नहीं दूंगा पैसा, नहीं है मेरे पास। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगे भाई साहब? काम किया है, पैसा तो मैं भी लूंगा। जो करना है वो कर ले तू। तेरे पास लिखत पड़े थे क्या कि तू मेरा काम किया था, तू मेरे में पैसा मांगता है क्या कोई? हर चीज का प्रूफ होना जरूरी नहीं होता। मार्केट में बैठे हो, यहाँ पे जबान भी कोई चीज होती है। आप जैसे लोगों की तो जबान ही नहीं है। काम करवा लो, बाद में मना कर दो, मुकर जाओ। नहीं है मेरे पास तो पैसा, जो करना है वो कर ले। मैं तो नुकरा आदमी हूँ, नहीं है मेरी जबान। हाँ नुकरे तो वो तो सबको ही पता है भाई मार्केट में। मेरी गलती जो काम करके दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी यही हूँ, मार्केट भी यही है, दुकान भी यही है। पैसा निकला के दिखाऊंगा, याद रखना। सबको पता है, तुझे भी पता पड़ गया ना। और अब तू निकलवा के बता देना, क्या उखाड़ लेगा तू मेरा? भाई साहब, ये बाइक बिकाओगे क्या? अरे उसका क्या करोगे, दूसरी दिखा दूंगा। अरे दूसरी नहीं, आप तो इसी का ही बताओ। अरे भाई साहब ये बहुत पुरानी है, इससे भी अच्छी अच्छी दिखा दूंगा, नई नई बाइक में और कम बजट में। अरे भैया, अच्छी वाली बाइक से मतलब नहीं है, मेरे को ना यही वाला मॉडल चाहिए। मैंने बहुत जगह ढूंढा, मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका बताओ आप तो यार। अरे भैया आप चाहे ये ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इसे सुधारने में बहुत खर्चा लग जाएगा। तो फिर भी कितना खर्चा बैठ जाएगा भैया? कम से कम 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। इंजन का काम होगा, लाइट लगेगी और शॉकर लगेंगे, काफी पार्ट्स लगेंगे इसके अंदर। कोई बात नहीं भैया, जो लग रहा है ना लगने दो। मुझे तो यही बाइक चाहिए, मैं दूंगा इसका 50,000 रुपए आपको। ठीक है तो भाई साहब आपकी मर्जी यार, मुझे तो फायदा ही है आप 50,000 रुपए दोगे तो, वरना मैं तो इसको कबाड़ी को देता 2-3 हजार रुपए मिलते मुझे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप तो एक काम करो, आपका स्कैनर दो, मैं आपको इसके एडवांस 5,000 रुपए डाल देता हूँ। लो भाई साहब इस पर कर दो। ठीक है, मैंने 5,000 रुपए डाल दिए, बाकी 2 दिन बाद आऊंगा, बाकी पैसे दे दूंगा। आप तैयार रखना इस बाइक को। बिल्कुल आप आ जाना, 2 दिन बाद आपको तैयारी मिलेगी ये। ठीक है भैया। सुनो भाई साहब। अरे आओ भाई साहब, आपकी गाड़ी एकदम तैयार है, बस इसको साफ कर रहा था मैं। वो बात तो ठीक है भाई साहब आपकी, पर मैं गाड़ी नहीं ले सकता। क्यों, क्या हो गया यार? आप ही तो बोले थे इसको तैयार कर देना, और आप 5,000 रुपए देके भी तो गए हो मुझे। हाँ मैंने ही बोला था, पैसे भी मैं ही देके गया था, पर जब मैंने घर पे जाके मैंने भैया को बताया तो भैया ने मना कर दिया कि भाई तेरे को लेनी है ना तो नई गाड़ी ले ले, और उनके खिलाफ मैं जा नहीं सकता भैया। अरे यार वो तो बात ठीक है यार, आपको भैया ने मना कर दिया, आप भैया की बात नहीं टाल सकते, पर फिर इसको सही क्यों करवाए थे यार? अब मैं कर दिया इसको, अब मैं किसको बेचूंगा? अरे भैया वो तो आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो नहीं ले सकता इसको। तो फिर एक बात ध्यान रखना, आपने जो 5,000 रुपए दिए ना वो वापस नहीं दूंगा मैं, वो डूब जाएंगे आपके। हाँ खैर वो तो मुझे पता ही, वो तो डूबने ही है, कोई बात नहीं, मत देना वो आप। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या यार? क्या आदमी है तू? तेरे 5,000 के चक्कर में मेरे 50,000 रुपए डूब गए यार, पूरे पार्ट्स लगा दिया, पूरी गाड़ी तैयार कर दिया यार। अब मैं किसको बेचूंगा यार? ये मुझे कुछ भी नहीं पता, ये गाड़ी लेके जा अभी के अभी और पैसे दे के जा। अरे मैंने बोल दिया ना, नहीं ले सकता तो नहीं ले सकता, रख लो आपके 5,000। 5,000 मांग थोड़ी रहा हूँ मैं आपसे। अरे तो 5,000 से क्या होगा, 45,000 तो लग रहे हैं ना। मुझे कुछ नहीं पता, ये गाड़ी लेके जाओ और पैसे दे के जाओ, पूरे 50,000 रुपए अभी। अरे मुझे नहीं पता, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और आपके पास कोई लिखा पढ़ी भी नहीं है कि आपने मेरे को बाइक बेची है। आपको जो करना है ना वो कर लो। अरे तो करना क्या है यार? यार भाई साहब समझो यार बात को, 1,000-2,000 रुपए कम दे दो यार, मैंने भी कहीं से पैसे उठा करके इस बाइक में लगाया यार, मुझे वापस देने। मैंने आपको बोल दिया ना, मेरे को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। भाई साहब समझने की कोशिश करो यार, ये पुरानी बाइक है यार, जल्दी से इसके कस्टमर नहीं मिलते हैं, मैं किसको बेचूंगा? आप समझने की कोशिश करो, मेरे क्यों नुकसान करवा रहे हो? देखो मैं बाइक तो नहीं खरीद सकता, क्योंकि आपको भी पता है मेरे घर वालों ने साफ मेरे को मना कर दिया है। पर हाँ आपकी सोचो तो एक कंडीशन पे बाइक खरीद लूंगा मैं, जब आप ये बाइक को मेरे को 30,000 रुपए में दे दोगे, वो भी मैं कहीं से जुगाड़ करके लाऊंगा। अरे यार भाई साहब यार क्या बात कर रहे हो यार? 50,000 की बात हुई है, 30,000 में कैसे दे दूंगा? अब देख लो यार, आप दो तो ठीक है, नहीं तो मैं तो चलता हूँ। अरे यार भाई साहब रुको तो सही यार, जा कहाँ रहे हो यार? अब मैं कर भी कह सकता हूँ, कोई प्रूफ भी नहीं है मेरे पास। चलो ज्यादा नुकसान खाने से बढ़िया 10-20,000 का ही नुकसान खा लूं, 2-30,000 रुपए दो। ठीक है, तो 5,000 रुपए तो मैंने आपको दे दिए, और बाकी 25,000 रुपए स्कैनर दे दो आपको, मैं कर देता हूँ आपको। लो भाई साहब कर दो इस पे। चेक कर लो, हो गए 25,000। हाँ भाई साहब आ गए। अब आज से ये बाइक आपकी है, और इसके कागज जो भी हो ना वो कंप्लीट करवा लेना प्लीज। 30,000 में आज से बाइक मैंने आपसे खरीद ली, और मैंने इसके आपको पूरे पैसे दे दिए, ठीक है?
हाँ बिल्कुल, 30,000 रुपये मेरे पास आ गए। आज से मैं ये 30,000 रुपये में बाइक आपको बेच दिया। अब इसके मालिक आप ही हो। बबलू जी, अब तू क्यों हंस रहा है? तुझे क्या मिल गया? तुझे 1 रुपया नहीं देने वाला मैं। जरूरत नहीं है, 5,000 रुपये मांगता था आपसे, 5,000 रुपये से तो एक्स्ट्रा मिल गए मुझे। बिना दिए ही मिल गए? कैसे मिल गए? वो ऐसे कि ये है मेरा छोटा भाई, और इसको है ना मैंने ही भेजा था आपके पास ये बाइक ठीक करवाने के लिए, इस बाइक को खरीदने के लिए बोलने के लिए। अब देखो भाई साहब, आपने क्या किया, 50,000 रुपए के अंदर इस बाइक को तैयार करके देने की बात करी, 5,000 रुपए आपने एडवांस लिए। हाँ, इतना मुझे पता है कि इस बाइक के अंदर कम से कम 10,000 रुपए की आपकी बचत है, 40,000 के तो इसमें पार्ट्स लगे ही हैं, आपका काम हुआ ही ये सारा। अब आपने ये बाइक कितने में बेच दी? 30,000 रुपए के अंदर। और 30,000 के बाद अगर इस बाइक को मैं 40,000 में कम से कम बेच लूंगा ना, 10,000 मार्जिन छोड़ के भी, तो भी 5,000 रुपए मैं मेरे मांगता था, वो 5,000 रुपए ऊपर की बचत आराम से बच जाएगी, क्योंकि 30,000 इसके निकालने के बाद 10,000 रुपए मेरे हाथ में आएंगे, तो निकल गए ना पैसे। और बबलू जी, पूरे मार्केट में पता है कि आप नुग्रे आदमी हो, आपकी जुबान खराब है, लेकिन मार्केट को ये भी पता है कि आप लालची आदमी हो। जैसे ही आपको इसमें 10-15,000 का लालच दिखा, आप तुरंत इसको बेचने के लिए, तैयार करने के लिए रेडी हो गए ना। और ये मेरा छोटा भाई, मैंने इसको जानबूझ के यहाँ भेजा था कि भाई इस चक्कर में ये फंस जाएंगे, तू ऐसा करना, बाद में मना कर देना, बाद में सस्ते में खरीद लेंगे और हम इसको महंगे में बेच देंगे। अब देखो, मेरे 5,000 बच गए, 5,000 का फायदा भी हो जाएगा। और अगली बार आपने ऐसा किया ना किसी और के साथ, तो ध्यान रखना इस बार 10,000 के अंदर ही फंसे हो, कभी लाखों में फंस जाओगे। आदत सुधार लो। और ये भी मैंने इसलिए किया था क्योंकि आपने मेरे साथ गलत किया था, तो आप जैसे लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। चल भाई, ले ले बाइक अपनी। ओ भाई सुन, हाँ, रहने तो, मुझे पता है क्या बोलोगे कि तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। भाई साहब, प्रूफ आपके सामने है, स्कैनर पे आपके 30,000 रुपए डाले, और उसके अलावा मैंने आपकी बातचीत का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, आराम से देख लो। मेरे को पता था आपकी हरकतें। ले भाई ले चल, अब नहीं इसकी औकात कुछ करने की। एक बार धोखा कर सकता, बार बार नहीं कर सकता।